97 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। ये क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप में एक यूँ कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी सौगात है। जिस तरह से वहाँ के लोगों का विरोध प्रदर्शन था, हमें इस बात का डर लग रहा था कि अभी जो आगामी 2025 में चुनाव होने वाला है, अगर यहाँ के जो भी स्थानीय नेता वहाँ जाते वोट मांगने तो काफ़ी उनका विरोध होता। हम लोगों ने उनसे बातचीत किया, उनके खबरों को आप सभी दर्शकों के बीच भी पहुँचाए और बताया था कि फुलवरिया घाट बनने के बाद अब बलुआ कुआंबारी में पुल के लिए जबरदस्त विरोध हो रहा है। ऊपर वाले की शान देखिए, जैसे मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान चंपारण पहुंचते हैं और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तंदुरीन जो खबरें हैं जी वो निकल कर आ रही है कि सिर्फ इतना ही नहीं, कई और सड़कें हैं जिसका चौड़ीकरण होना बाकी है। अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें जरूर फॉलो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल इस्लामी हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में जो समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक में ढाका वासियों के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने दिया है। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वो सौगात क्या है। 4-5 ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम आप सभी दर्शकों को बताएंगे। आपको बता दें कि AHO न्यूज़ के खबरों का काफ़ी बड़ा असर हुआ है। हम आपको बताएंगे कि आखिर जो आप सभी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं कल से कि बलुआ कुआंबारी में पुल बनने वाला है, बलुआ कुआंबारी में पुल बनने वाला है। तो आप सभी को याद होगा कि जैसे ही फुलवरिया घाट से सभी गाड़ियों का आवागमन शुरू हुआ, उसके बाद एक और बवाल बलुआ कुआंबारी के लोगों ने शुरू कर दिया। एक बड़ा पोस्टर बैनर लगाया और उसमें लिखा हुआ था कि पुल नहीं तो रोड नहीं, और रोड नहीं तो वोट नहीं। कई लोग ये भी कह रहे थे कि एक बंसी काका ने आत्मदाह किया तो कई पुल का निर्माण हुआ। यहाँ सैकड़ों ऐसे बंसी काका है बस एक जो एक पुल के लिए सैकड़ों बंसी काका बनने के लिए तैयार है। हम लोगों ने जैसे ही हमको खबर मिला हम लोग वहाँ गए, पहुंचे हुए थे। खबर मिलने के बाद हम लोग वहाँ पहुंचे, लोगों के अंदर जबरदस्त विरोध था। सैकड़ों लोग बलुआ कुआंबारी में बांध के नज़दीक जमा हुए थे और लगातार एक पोस्टर बैनर के माध्यम से विरोध कर रहे थे। हम लोगों ने उनसे बातचीत किया, उनके खबरों को आप सभी दर्शकों के बीच भी पहुंचाए और बताया था कि फुलवरिया घाट बनने के बाद अब बलुआ कुआंबारी में पुल के लिए जबरदस्त विरोध हो रहा है। बलुआ कुआंबारी में पुल नहीं होने के कारण आम पब्लिक से ज़्यादा इंडियन आर्मी को परेशानी थी, क्योंकि इंडियन आर्मी को बैरगिनिया जाने के लिए फिर उनको महुआ घाट पार करना पड़ेगा। महुआ घाट पार करने के बाद फिर फुलवरिया जाना होगा, फिर फुलवरिया से छोटी फुलवरिया, फिर फुलवरिया घाट, वहाँ से फिर बैरगिनिया जाएंगे और ये पुल बन जाने से 5 मिनट में वहाँ के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। एक और बात बताते कि उसी महुआ आशीष घाट पे जी जिस घाट की बात हम लोग कर रहे थे, अभी आपने जिक्र किया जिस घाट का, उस घाट पे एक बड़ाज है जी जो कि अंग्रेजों काफी पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का वो बना हुआ है। और एक और बात आपको बता दे, वो जो आशीष घाट पर जो ये है फाटक है जी, वो फाटक भी बनने को है। हाँ, ये भी पास हुआ है। एक आपको और बात बता दें कि जो बांध वाला जो रोड है उसका भी चौड़ीकरण अब होने जा रहा है। चौड़ीकरण होगा, वही चौड़ीकरण जब होगा उसके साथ साथ वो फाटक भी बनेगा, वहाँ पे बनेगा फिर से नया। वो भी बहुत बड़ी लागत है, 97 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। ये क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप में एक यूँ कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी सौगात है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था पोस्टर, उस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ था कि जब तक पुल नहीं तो रोड नहीं, और जब तक रोड नहीं तो फिर वोट नहीं। जिस तरह से वहाँ के लोगों का विरोध प्रदर्शन था, हमें इस बात का डर लग रहा था कि अभी जो आगामी 2025 में चुनाव होने वाला है, अगर यहाँ के जो भी स्थानीय नेता वहाँ जाते वोट मांगने तो काफ़ी उनका विरोध होता। ये भी बता दें कि जो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध हो रहा था। ये बात सच है कि सत्ता पक्ष का थोड़ा सा ज्यादा था। अगर 60% सत्ता पक्ष का था, 60%, तो 40% विपक्ष का भी विरोध हो रहा था। बिल्कुल। हम लोग वहाँ जमीन से जो है कि वहाँ पे पहुंचे थे, जमीन की बात हम बता रहे हैं, जमीन की हकीकत है ये। आपने भी देखा, हमने भी देखा। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग ढाका विधायक पवन जायसवाल से बातचीत किए, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया था। वो वीडियो मेरे पास है, वीडियो मेरे पास मौजूद है। हम लोगों ने जैसे कहा कि ढाका विधायक पवन जायसवाल से कि फुलवरिया घाट के बाद अब बलुआ कुआंबारी के लोगों ने पुल का मांग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का काफ़ी विरोध है। तो ढाका विधायक पवन जायसवाल ने हम लोगों को साफ शब्दों में उस वक्त भी कहे थे कि इसके बाद हम लोग बहुत जल्द विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हम पत्र लिखेंगे। उन्होंने आश्वासन मुझे खुद दिया था, वो वीडियो मेरे पास है। और आज उसके बाद हम लोग फिर JDU MLC खालिद अनवर के आवास पे गए,
उनको भी कहा कि आप मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और सत्ता पक्ष के आप एमएलसी हैं और आपके ही क्षेत्र का यह मामला आपके पंचायत का मामला है, पंचायत का है। हाँ, उसके बाद तुरंत उन्होंने मुझे आश्वासन दिए थे कि आरिफ जी आप जाइए, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पे पुल बहुत जल्द बनेगा। और बहुत उसी के तुरंत जदयू एमएलसी खालिद अनवर अपने प्रतिनिधि को भी वहाँ भेजे थे। मुझे याद है कि हम भी वहाँ गए थे, अपने प्रतिनिधि को भेजे और वहाँ के लोगों को शांत कराने की कोशिश की। और उसी वक्त जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि यहाँ पे पुल की बहुत ही जरूरत है। और ऊपर वाले की शान देखिए, जैसे मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान चंपारण पहुंचते हैं और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बलुआ गोवाबाड़ी के अलावा और भी कई काम है जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। सिर्फ 1-2 काम नहीं है, कम से कम 4 या 5 काम है। बहुत बड़ा सौगात दिया मुख्यमंत्री। जब शायद पटना से चले थे जी, उड़ान भरे थे, तो ये शायद उनके जहन में था कि ढाका को लेकर के उन्होंने अपने जहन में पहले से ये बात बिठा रखा था, या फिर ढाका को कुछ अलग नज़रिए से इस बार देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा उनके लिए ये सराहनीय है कि ढाका वासियों के लिए खुशी की बात भी है कि उन पे खास नज़र है इस वक्त नीतीश कुमार जी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चिरैया वाला जो रोड है, चिरैया घोड़ासहान भेलवा तक जो रोड बनने वाली है, जिसके लिए लोग काफ़ी विरोध भी कर रहे थे। कई सालों से रोड नहीं बनने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का आने जाने में सामना करना पड़ रहा था। उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया। इसके अलावा एक और ढाका के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है, वो बढ़रवा लखन सेन का जो स्कूल है, वहाँ हमारे सहयोगी वहाँ पहुँचे हुए थे। मैं जब भी जाता हूँ मुझे मायूसी होती है जी कि वहाँ वो जो पुराने हमारी धरोहर है उसको हम लोग बचा नहीं पाए। हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो उनका ध्यान नहीं था। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल में समीक्षा बैठक के दौरान जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, और उस ऐलान में जो उनका जो ये है टूरिस्ट पैलेस उसको बनाया जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी खुशी है। शायद हमारा धरोहर बचेगा। इसके अलावा और भी हम बात करेंगे। अभी हाल ही में मोतिहारी में जदयू का जिला सम्मेलन हुआ था। बिहार सरकार के कई मंत्री पहुंचे थे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी ढाका पहुंचे थे। जदयू एमएलसी खालिद अनवर के आवास पे ये ढाका और पकड़ी दयाल रोड किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई सालों से इसकी स्थिति काफ़ी खराब है। हमने उनसे पूछा कि सर, ये जिस रोड से आप आए हैं काफ़ी लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं। उसको लेकर के उन्होंने कहा जून तक ये रोड बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद हमने जदयू एमएलसी खालिद अनवर से भी बातचीत की है। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हर हाल में ये जून में बनेगा। अगर नहीं बनता है तो उसके आगे हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब हम लोग को जून तक इंतजार करना पड़ेगा। उसको लेकर के तो जून तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन एक और बात बता दे, अंदरूनी जो खबरें हैं जी वो निकल कर आ रही है कि सिर्फ इतना ही नहीं, कई और सड़कें हैं जिसका चौड़ीकरण होना बाकी है। इसी ढाका के कई सड़कें हैं जो ढाका से बहुत जल्द उसका भी घोषणा किया जाएगा होता है, या फिर कई जगह पे होता है। उस रोड का भी चौड़ीकरण होगा बहुत जल्द होगा। ये बहुत जल्द, कोई देर इसमें भी देरी नहीं होगी, ये भी बहुत जल्द होगा। बलुआ गोवाबाड़ी में पुल का जो मामला था, ये फुलवरिया घाट पे अभी जिस पुल का भी निर्माण अभी हुआ, ये वही पुल है। इसी पुल को ढाका विधायक ने, हम जब उनसे पूछे थे तो उन्होंने कहा था कि ये बलुआ गोवाबाड़ी का ही पुल था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत ये फुलवरिया घाट पे थी, जिसके वजह से हमने 2013 में बलुआ गोवाबाड़ी से पुल को उठा करके फुलवरिया घाट पे लाया। उन्होंने कहा था तो बलुआ गोवाबाड़ी में तो ऑलरेडी हर चीज वहाँ तैयार है, सिर्फ पुल बनना बाकी है। इसी मुद्दे पे हम ढाका विधायक पवन जायसवाल से भी चर्चा करेंगे, जदयू एमएलसी खालिद अनवर से भी बातचीत करेंगे कि मुख्य लोग अब कह रहे हैं कि भाई ये यही जुमला है, घोषणा कर दिया गया है, काम नहीं होगा, कई साल लग जाएंगे। तो इस मुद्दे पर बात करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वहाँ लोगों के अंदर जो भरम है और उनकी बात भी वो जो बता रहे हैं वो बात भी हम सभी दर्शकों को बताएंगे बहुत जल्द। आप लोगों के बीच बहुत जल्द हम बात करेंगे और आप सभी दर्शकों को हम बताएंगे क्या कि उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, वो इस घोषणा के बाद क्या कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तो मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अंदर की बात क्या है, उनके दिल की बात क्या है, ये बहुत जल्द हम लोग भी उनसे मिलेंगे। उनकी बात उनकी ही आवाज़ में हो सके तो हम लोग आप लोगों के बीच पहुंचाएंगे। चलिए, तो फिलहाल इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें जरूर फॉलो करें। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही।